तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट सेकंड। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम करेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला डेजर्ट आ जाता है वो है एटकामा डेजर्ट। ये एटकामा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में, प्रिसाइजली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री चिली है, वहाँ पे पाया जाता है। ये जो एटकामा डेजर्ट है यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी और टकला मकान। ये चाइना में पाया जाता है, सेंट्रल एशिया में। इनको हम कोल्डेस्ट डेजर्ट्स भी कहते हैं। फिर मोजवी डेजर्ट, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। फिर कलहारी डेजर्ट, ये बोस्वानिया में पाया जाता है। नामिब ये अंगोला में पाया जाता है। और न्यूबाइन ये सूडान में पाया जाता है। तीनों, ये जो कलहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट या न्यूबाइन डेजर्ट है, जो बोस्तानिया, अंगोला और सूडान में पाए जाते हैं, ये तीनों अफ्रीकन डेजर्ट है क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे हैं पेंटागोनियन डेजर्ट, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये जो पेंटागोनियन डेजर्ट है ये दुनिया का सबसे टेम्परेट डेजर्ट माना जाता है। पेंटागोनियन डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है ये, ठीक। फिर यहाँ पे एक और डेजर्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सहारा डेजर्ट। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये अफ्रीका में पाया जाता है और हॉटेस्ट डेजर्ट भी ये माना जाता है। फिर थार डेजर्ट, ये इंडिया में पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये आप याद रखना, इन डेजर्ट्स को पूरी तरीके से याद रखना। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में पाया जाता है। एटकामा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है, प्रिसाइजली चिली में। गोबी और टकला मकान चाइना के साउथ सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। मोजवी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कलहारी नामिब न्यूबाइन, ये कलहारी बोत्सवानिया में पाया जाता है। नामिब अंगोला में पाया जाता है। न्यूबाइन सूडान में पाया जाता है। तीनों ये अफ्रीकन डेजर्ट है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फिर पेंटागोनियन डेजर्ट, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। फिर यहाँ पे है सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका में पाया जाता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है। फिर थार डेजर्ट इंडिया में है। फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सा रॉक इग्नियस है? क्या मार्बल रॉक इग्नियस है? क्या सैंडस्टोन रॉक इग्नियस है? क्या गबरू रॉक इग्नियस है? क्या जिमस्टोन रॉक इग्नियस है? इग्नियस रॉक है। इसमें जो इग्नियस रॉक है वो है गबरू रॉक, याद रखना, गबरू रॉक इग्नियस रॉक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मशरूम रॉक फॉर्म ड्यू टू एब्रेशन इन मशरूम रॉक, जो एब्रेशन से बनती है। मशरूम रॉक किससे बनती है? पहला ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है कि मशरूम रॉक किससे बनती है, तो ये एब्रेशन से बनती है। और ये मशरूम रॉक्स होते कहाँ हैं? क्या ये प्लेन एरियाज़ में होते हैं? क्या ये डेजर्ट्स में होते हैं? क्या ये माउंटेन्स में होते हैं? ये डेजर्ट्स में होते हैं, याद रखना। ये मशरूम रॉक्स कहाँ पे होते हैं? ये डेजर्ट्स में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये डेजर्ट्स में होते हैं। मशरूम रॉक्स कहाँ पे होते हैं? ये डेजर्ट्स में होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन सिटू, जब रॉक ब्रेक डाउन होता है, जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रॉक ब्रेक डाउन इन सिटू एट ए टाइम, जिसको हम कहते हैं एट ए करंट टाइम। इस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक को हम क्या कहते हैं? क्या हम इसको इरोजन कहते हैं, क्या हम वेदरिंग कहते हैं, या बोथ कहते हैं, या नन कहते हैं? याद रखना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इन सिटू को हम वेदरिंग कहते हैं, याद रखना, वेदरिंग कहते हैं। यानी कि रेन की वजह से जब तेज़ी से बारिश होती है, उससे उसकी वजह से रॉक
थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका टूट जाता है, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव है कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक इनमें कौन सा है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक इनमें कौन सा है? क्या बसाल्ट है, क्या ग्रेनाइट है, क्या स्लेट है, क्या डोलोमाइट है? तो इसमें जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो याद रखना वो बसाल्ट रॉक है। नहीं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, हाँ यहाँ पे बसाल्ट रॉक है। बसाल्ट रॉक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक मानी जाती है। याद रखना, बसाल्ट रॉक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक मानी जाती है। ठीक। फिर पेनिनसुला पेनीज जो यूरोप में है, याद रखना पेनीज ये माउंटेन रीजन्स है। पेनीज जो है, एप्लिशन ये भी माउंटेन रेंज अमेरिका में है। अराइवलीज जो इंडिया में है। पेनीज जो कहाँ पे है? यूरोप में है, ये माउंटेन रेंजेस है। एप्लिशन ये अमेरिका में पाया जाता है। और अराइवलीज ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। ये कौन से माउंटेन्स है? क्या ये यंग माउंटेन्स है, क्या ये ओल्ड माउंटेन्स है, क्या ये ब्लॉक माउंटेन्स है, या क्या ये फोल्ड माउंटेन्स है? याद रखना, ये जो पेनीज जो यूरोप में पाए जाते हैं, ये जो पेनीज जो यूरोप में पाए जाते हैं, ये जो एप्लिशंस हैं, ये जो अराइवलीज हैं, ये ओल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं। याद रखना, इसका जो मेन ऑफ आंसर, इसका जो आंसर है वो ओल्ड माउंटेन्स है। क्या है वो? ओल्ड माउंटेन्स। याद रखना, ओल्ड माउंटेन्स को टिक मारना। ठीक। एक और ऑब्जेक्टिव है मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ। मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट किससे बना, किन रॉक से बना हुआ होता है? क्या ये इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है? क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है? क्या ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ होता है? क्या ये कार्बोनेट रॉक से बना हुआ होता है? याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका जो ऑप्शन होगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स को टिक मारना। फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव, सातवां ऑब्जेक्टिव है ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पे पाया जाता है? क्या ये चाइना में पाया जाता है? क्या ये इंडिया में पाया जाता है? क्या ये कीनिया में पाया जाता है, या साउथ अफ्रीका में पाया जाता है? याद रखना, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। फिर मोल्टन रॉक्स बिलो अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। मोल्टन रॉक जो अर्थ सरफेस में होते हैं उनको क्या कहते हैं? मोल्टन रॉक्स जो अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बैथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। याद रखना, उनको हम बैथोलिथ कहते हैं। जब ये ऊपर आ जाते हैं ये मोल्टन रॉक्स, तो ये लावा बन जाता है, बाहर आके लावा बन जाता है। लेकिन जब ये अर्थ के नीचे होता है तब इनको हम बैथोलिथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैथोलिथ्स कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक और ऑब्जेक्टिव, नौवां ऑब्जेक्टिव, एल्प्स माउंटेन रेंज प्रेजेंट। एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या ये एशिया में प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में? ये यूरोप में प्रेजेंट है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। याद रखना, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और ये एल्प्स माउंटेन्स यूरोप में प्रेजेंट है। तो एल्प्स माउंटेन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये यूरोप में प्रेजेंट है। याद रखना, ये एल्प्स माउंटेन्स यूरोप में प्रेजेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये यूरोप में प्रेजेंट है और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव, 10वां ऑब्जेक्टिव, माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप। कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, माउंटेन रेंज सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को? तो यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं। क्या, कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं? यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं। फिर मोरेन्स आर फॉर्मड इन। कहाँ पे मोरेन्स प्रेजेंट होते हैं? क्या ये ग्लेशियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं? क्या ये मूनसून रीजन में प्रेजेंट होते हैं? या ये रिवर डेल्टा में प्रेजेंट होते हैं, या स्लेट में प्रेजेंट होते हैं? याद रखना, ये ग्लेशियल रीजन में बनते हैं। मोरेन्स जो होते हैं, मोरेन्स ये ग्लेशियर रीजन में बनते हैं। मोरेन्स ग्लेशियर रीजन में बनते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली ऑकर्स ड्यू टू। वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली किस वजह से होता है? लेटरल इरोजन की वजह से। किस वजह से? लेटरल इरोजन की वजह से। तो वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली किसकी वजह से होता है?
वाइडनिंग ऑफ रिवर वैली किसकी वजह से होता है? ये लेटरल इरोजन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लेटरल इरोजन की वजह से वाइडनिंग होता है। एक और ऑब्जेक्टिव है, लैंडस्केप फॉर्मड बाय इरोजन ऑफ रिवर इज़, इरोजन ऑफ रिवर की वजह से जो लैंडस्केप बन जाता है उसका नाम क्या होता है? क्या वो जॉर्ज होता है, डेल्टा होता है, फ्लड प्लेन होता है या नन होता है? तो इसका जो आंसर आपको मिल जाए, इसका जो आंसर है वो है जॉर्ज। क्या है? वो है जॉर्ज। ये जॉर्ज ये एक वी शेप्ड वैली होती है। ये एक वी शेप्ड वैली होती है जो जो कहाँ पे बन जाती है? जो माउंटेन्स में ये वैली बन जाती है। जब ऊपर से पानी गुजरता है माउंटेन्स में तो नीचे एक वी शेप्ड वैली बन जाती है जिसको हम जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो लैंडस्केप फॉर्म बाय इरोजन इज जॉर्ज, इसको हम जॉर्ज कहते हैं। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैलाक्टिट्स एंड स्टैलाग्माइट्स, स्टैलाक्टिट्स और स्टैलाग्माइट्स आर ए फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है? क्या ये ग्लेशियल टोपोग्राफी का फीचर है, वॉल्केनिक टोपोग्राफी का फीचर है, कार्स्ट टोपोग्राफी का फीचर है या नन है? तो अगर आपका आंसर होगा वो होगा ग्लेशियल टोपोग्राफी। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ग्लेशियल टोपोग्राफी होगा। स्टैलाक्टिट्स और स्टैलाग्माइट्स, स्टैलाक्टिट्स और स्टैलाग्माइट्स ग्लेशियल टोपोग्राफी का फीचर होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव है कि सिंक होल, ये जो सिंक होल होता है ये फीचर किस टोपोग्राफी का होता है? क्या ये टुंड्रा टोपोग्राफी का फीचर है, कार्स्ट टोपोग्राफी का फीचर है, प्लेन टोपोग्राफी का फीचर है या डेजर्ट टोपोग्राफी? सिंक होल कार्स्ट टोपोग्राफी का ये फीचर है। किसका फीचर है? कार्स्ट टोपोग्राफी का ये फीचर है। सो सिंक होल किसका फीचर है? कार्स्ट टोपोग्राफी का ये फीचर है। याद रखें, स्ट्रीम इज लोवेस्ट एट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जब रिवर या स्ट्रीम ऊपर से आ जाती है माउंटेन पीक से, मिसाल के तौर पर यहाँ से स्ट्रीम ऑरिजिनेट हो गई, तब ये इसकी जो स्पीड होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। और जब नीचे जब ये स्ट्रीम नीचे चली जाती है तो आगे जब ये चली जाती है तो सी से मिल जाती है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी आपको पता होगा कि उतना ज़्यादा इरोजन होगा। लेकिन जब ये सी तक पहुंचता है, जब ये स्ट्रीम सी तक पहुंचती है तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो इरोजन भी इससे बहुत कम ही होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वाटर की उतनी ज़्यादा इरोजन होगा। अब जब ये स्पीड डिक्रीज़ हो गई तो इरोजन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से रेट ऑफ इरोजन ऑफ स्ट्रीम इज लोवेस्ट व्हेन इट जॉइन्स द सी, जब ये सी के साथ ज्वाइन करता है, तब इरोजन लोवेस्ट होता है स्ट्रीम का। ठीक, अच्छा, 14th ऑब्जेक्टिव को क्या है कि वेदरिंग बिलोंग्स टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग बिलोंग्स टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, यानी कि उस वेदरिंग को क्या कहते हैं जिसमें मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है और केमिकल वेदरिंग। उस वेदरिंग को क्या कहते हैं जिसमें मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है, केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग मिसाल के तौर पर जब रेन बहुत तेज़ी से जब रेन बरसती है, बहुत तेज़ रेन बरसती है, तब मैकेनिकल वेदरिंग होती है। लेकिन अगर इसी रॉक पर केमिकल रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे केमिकल वेदरिंग बन जाती है। तो वेदरिंग जिसमें बहुत मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है, केमिकल वेदरिंग भी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वेदरिंग को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। याद रखना, इस वेदरिंग को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वेदरिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, रिफ्ट वैली। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी रिफ्ट वैली है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ग्रेट रिफ्ट वैली दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली पाई जाती
दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। ये कहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे पाई जाती है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ग्रेट रिफ्ट वैली पाई जाती है। अब रिफ्ट ये दो फॉल्ट्स के दरमियान ये बन जाती है। दो फॉल्ट्स के दरमियान ये बन जाती है। होता क्या है असल में, ज़मीन में क्रैक्स आते हैं। क्या होते हैं? ज़मीन में क्रैक्स हो जाते हैं। तो जब ज़मीन में क्रैक्स हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, इसमें क्रैक हो गया। क्या हो गया? क्रैक। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, या ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, ये इसकी हाइट इससे इंक्रीज़ हो जाएंगी। यानी कि हाइट, या ये इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी या इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि एक की हाइट दूसरे से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो किसकी वजह से? जब ये क्रैक होने की वजह से एक की हाइट दूसरे से इंक्रीज़ हो गई, तो इसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं हम? रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं हम इसको? रिफ्ट वैली। इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो वन साइड अप बाय फिशरीज़ की वजह से, यानी कि क्रैक्स की वजह से एक साइड अप हो जाता है, इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, दूसरा साइड लो हो जाता है, तो उस वजह से रिफ्ट वैली बन जाती है। उस वजह से रिफ्ट वैली बन जाती है। ठीक। लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज एसोसिएटेड, एक और ऑब्जेक्टिव है। लाइमस्टोन टोपोग्राफी किसके साथ एसोसिएट है? लाइमस्टोन टोपोग्राफी किसके साथ एसोसिएट है? लाइमस्टोन टोपोग्राफी एसोसिएट है। क्या ये एक मिनट, कारेस्ट प्लेन के साथ एसोसिएट है? क्या ये कारेस्ट प्लेन के साथ एसोसिएट है? क्या ये एलुवियल प्लेन के साथ एसोसिएट है? या ये पैनी प्लेन के साथ एसोसिएट है? यहाँ पे ये पैनी प्लेन है, यहाँ पे ये पैनी प्लेन है, PENE। यहाँ पे ये पैनी प्लेन है। क्या है यहाँ पे पैनी प्लेन है। यहाँ पे पैनी प्लेन है। यहाँ पे कारेस्ट प्लेन है। यहाँ पे कारेस्ट प्लेन है। यहाँ पे एलुवियल प्लेन है और यहाँ पे नन है। तो आपका जो आंसर होगा लाइमस्टोन टोपोग्राफी, ये कारेस्ट प्लेन से एसोसिएट होती है। किससे एसोसिएट होती है? कारेस्ट प्लेन से एसोसिएट होती है। ठीक। हाँ। फिर 19th ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट जो बनाया जाता है जब सैलाब आने का खतरा होता है, तो एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। इस तरीके का एम्बैंकमेंट बनाया जाता है जिसकी हाइट कम ही होती है, किसकी वजह से? ताकि फ्लड से बचा जाए। इस एम्बैंकमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम लेवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लेवी कहते हैं। याद रखना, इसको हम लेवी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो कॉल्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम कौन से रॉक्स कहते हैं? क्या इंट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं? क्या एक्सट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं? क्या प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं? या डाइक्स रॉक्स कहते हैं? तो इसको हम एक्सट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तस्मानिया आइसलैंड कहाँ पे पाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि तस्मानिया आइसलैंड कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है तस्मानिया आइसलैंड। ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है। तो तस्मानिया आइसलैंड कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब 22 ऑब्जेक्टिव है कि अर्थ लैंड सरफेस विद डेजर्ट, यानी कि कितना अर्थ लैंड सरफेस डेजर्ट से बना हुआ है, या डेजर्ट कितना अर्थ लैंड सरफेस को कवर करता है। डेजर्ट, या कितने लैंड सरफेस पे डेजर्ट है, कितने लैंड सरफेस ऑफ अर्थ पे डेजर्ट है, अर्थ के कितने लैंड सरफेस पे डेजर्ट है। तो 1/10 पे है क्या? 1/10 पे है क्या? 1/5 पे है क्या? 1/3 पे है क्या? या 1/2 पे है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/3 पे, यानी कि तीसरा हिस्सा अर्थ का डेजर्ट है।
दाग बाग में हैं पास कर बैठा थोड़ा तो याद रखना एक और ऑब्जेक्टिव है 23 ऑब्जेक्टिव, वो है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। क्या वो जहलिम है, सतलुज है, रावी है, इंडस है। याद रखना इंडस रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का है। इंडस रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का है। ये थ्रू आउट द पाकिस्तान फ्लो हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एक मिनट, अच्छा अब हम रिवर नाइल के बारे में कुछ बताएंगे कि रिवर नाइल कहाँ पे मौजूद है। ये अफ्रीका में मौजूद है। कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट अमेज़न माना जाता है। अमेज़न रिवर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर अमेज़न माना जाता है। लेकिन लॉन्गेस्ट लेंथ के हिसाब से कौन सा रिवर माना जाता है? तो लेंथ के हिसाब से रिवर नाइल माना जाता है। रिवर नाइल माना जाता है, याद रखना रिवर नाइल। अब ये जो रिवर नाइल है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है। एक है ब्लू नाइल, दूसरा है वाइट नाइल। याद रखना, एक है ब्लू नाइल, दूसरी है वाइट नाइल। ब्लू नाइल की ट्रिब्यूटरी है तारना, तारना ब्लू नाइल की। और वाइट नाइल की ट्रिब्यूटरी है अल्बर्ट, कुछ अल्बर्ट, अल्बर्ट ट्रिब्यूटरी, अल्बर्ट ट्रिब्यूटरी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और दोनों ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल एक जगह पे मिलते हैं जिसका नाम है खर्तूम। क्या है उसका नाम? खर्तूम इस जगह का नाम है। खर्तूम ये जगह कहाँ पे है? ये सूडान में पाया जाता है। सूडान में ये जगह पाई जाती है। तो मैंने क्या कहा कि रिवर नाइल कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है, लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है, एक है वाइट नाइल, दूसरा है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल, वाइट नाइल की ट्रिब्यूटरी है तारना, ब्लू नाइल की ट्रिब्यूटरी है तारना, वाइट नाइल की ट्रिब्यूटरी है अल्बर्ट। ब्लू नाइल की ट्रिब्यूटरी है तारना, वाइट नाइल की ट्रिब्यूटरी है अल्बर्ट। दोनों ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल एक जगह पे मिल जाती है जिसका नाम है खर्तूम। क्या है उसका नाम? खर्तूम उस जगह का नाम है। यह खर्तूम कहाँ पे है? ये सूडान में पाया जाता है। गिफ्ट ऑफ नाइल किस कंट्री को कहते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं इजिप्ट को। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है कायरो, कायरो इसकी कैपिटल है। ये रिवर नाइल पे ही बसी हुई है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल पे ही बसी हुई है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो मैंने कहा। फिर मैंने कहा कि अमेज़न जो रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी है मदिरा, मदिरा। और ये कहाँ पे अमेज़न रिवर कहाँ पे पाया जाता है? ये अमेज़न रिवर भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, ठीक। दोब, यहाँ पे है दोब। दोब का